दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगी। ये बात कही थी तेजस्वी यादव ने। तारीख थी 28 जनवरी इसी साल, जब आरजेडी के साथ संबंध तोड़ा था, रिश्ता नाता तोड़ा था जनता दल यूनाइटेड ने और बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। तब कई ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कल का लड़का है, तेजस्वी यादव क्या जाने, नौसिखिया है। लेकिन देखिए, तकरीबन तकरीबन 2 महीने बीते हैं। जनता दल यूनाइटेड के न केवल विधायक टूट रहे हैं, बड़े बड़े नेता न केवल नीतीश कुमार को गच्चा देकर निकल रहे हैं, बल्कि अब जनता भी जेडीयू के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। जेडीयू के सांसदों को न केवल घेरा जा रहा है, बल्कि जमकर लताड़ लगाई जा रही है। ये एक एक चीज आज मैं सबूतों के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको याद है कि आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने दिखाया था कि कैसे ताबड़तोड़ इस्तीफे गिरने शुरू हो गए। दनादन इस्तीफे गिर रहे हैं। एक विधायक, 2 विधायक, 3 विधायक, एक एक करके जनता दल यूनाइटेड में भगदड़ का माहौल बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो निकलकर सामने आई है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उसके बाद जैसे ही ऐलान हुआ, भाई हर कोई प्रचार में जाएगा, तो जेडीयू के वो नेता डर डर कर अपने अपने इलाके में पहुंच रहे हैं। जनता पहले से ही नाराज है। यानी आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने दिखाया था कि जब ये लोग मांगने जाएंगे वोट, क्योंकि नीतीश कुमार डायरेक्ट तो वोट नहीं मांगेंगे, क्योंकि सांसद का चुनाव नहीं लड़ रहे, ज्यादा से ज्यादा मंच पर बोलेंगे खड़े होकर, तो जनता ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन इनके सांसदों को तो जाना होगा प्रचार करने। तो एक ऐसे ही इनके सांसद जब पहुंचे, वहीं उसी जगह नीतीश कुमार के कारनामों की सजा उनके सांसद को दे दी, उनके प्रत्याशी को दे दी, जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेताओं को दी है। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए आप। दिल्ली उठाएंगे हमारी समस्या को। किसने वोट दिया? आज आज बतावे ना, यही पंचायत खुला तभी जीते 1751 वोट से। 10 साल में तो जिंदगी कट जाता है जी, 5 साल कट जाता है। हमें बाबू इमरजेंसी नहीं करते करते हम बचलिए है तो कौन आसान हो गए। 3 पीढ़ी तक सुरक्षित हो गए। दुख सहो तो अब दुख में तो जीना है, तो फिर अगला को मौका मिलेंगे वो होंगे। तो ये आरएलएम सोपूल नाम के एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। इसमें लिखा कि जहानाबाद से जेडीयू उम्मीदवार चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि स्थानीय सांसद होने के बावजूद 5 साल में वो कभी उनके बीच नहीं आए। ये नाराजगी लोगों में है। लेकिन इसके साथ साथ जो खबर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसके साथ खबर है, इंडिया टीवी ने खबर छापी, बिहार में 5 साल बाद जेडीयू सांसद वोट मांगने पहुंचे तो ग्रामीणों ने सुनाई खरी खोटी। वीडियो वायरल हुआ है। बताया गया, देखिए क्या रखा है नीचे। लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में ही चुनाव प्रचार तेजी से हो रहा है। इस दौरान नेताओं को लोगों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। ताजा मामला जहानाबाद सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का है, जिन्हें गुरुवार को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक गया जिले के मोहड़ा प्रखंड में जहानाबाद के जेडीयू सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार की शाम सारसू में ग्रामीण राम आश्रय सिंह ने सांसद का विरोध करते हुए कहा कि आप यहीं के वोट से चुनाव जीते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद काम तो दूर, कभी भी क्षेत्र के लोगों से मिलने तक नहीं आए। ये खबर छापी है, लेकिन इसमें खबर असली ये नहीं है। खबर इसके साथ साथ ये है कि जेडीयू ने जो किया बिहार की जनता के साथ, नीतीश कुमार ने जो किया, उसका खामियाजा इनके सांसदों को भुगतना पड़ रहा है। वीडियो को मैंने आपको दिखाई दिया कि कैसे सांसद जी वहां पर पहुंचे थे, तमाम समर्थक थे, लेकिन गांव वालों ने गांव में घुसने नहीं दिया। वहीं सड़क पर खड़े खड़े उनकी आवाभगत की गई, खरी खोटी सुनाई गई। नीतीश कुमार के कारनामे की सजा अब उनके नेताओं को मिल रही है। क्योंकि आपको एक रिपोर्ट भी मैंने दिखाई थी, याद हो, आज तक की वो रिपोर्ट थी महाराष्ट्र और बिहार को लेकर। खास तौर पर महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी, सरकार गिराई, अपनी सरकार बनाई। बिहार में भी ऐसे ही किया, सरकार गिराई, अपनी सरकार बनाई। यही काम दोनों जगह किया, और दोनों जगह की जो रिपोर्ट निकल कर आई थी, एनडीए को, खासकर बीजेपी को बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है। ये खबर थी, मैंने दिखाई थी, उसके नतीजे आने लग गए। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा एक और खबर हमने दिखाई थी, जिसमें गिरिराज सिंह को बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता थे, उन्हीं के क्षेत्र के बेगूसराय के, वो काले झंडे दिखा रहे थे। एक हाथ में बीजेपी का झंडा था, दूसरे हाथ में काला झंडा था। उनके काफिलों को रोका था, जमकर लताड़ लगाई थी, फटकार रहे थे उन्हें। बीजेपी में विरोध है अपने नेताओं का। जेडीयू के नेताओं के साथ क्या कुछ हो रहा है ये आप देख ही रहे हैं। ये नाराजगी दरअसल एक तरफा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। एक तो बिहार की जनता को ठगना, जेडीयू के नेताओं पर गुस्सा निकलना, तीसरा अपने जब विधायक, जेडीयू के विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें जनता ने चुना है,
उनके खिलाफ अंटिशंट कार्रवाई बीजेपी के इशारे पर हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार का शांत रहना, इसी से माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड लोकसभा चुनाव से ठीक पहले टूटने जा रही है। कोई भी एक बड़ा चेहरा उठकर अपने साथ विधायक लाकर आराम से दूसरी पार्टी बना लेगा, या फिर वो आरजेडी में सीधे सीधे शामिल हो जाएंगे। देखिए, खबर जो होती है ना, भारत टाइम्स की खबर दिखा देता हूं। खबर क्या है और तमाम चीजें हैं इसमें। पहली खबर पढ़िएगा। इसमें लिखा है, नीतीश को झटके पर झटका, एमएलए बीमा भारती का इस्तीफा, फराज फातमी ने भी बोला जेडीयू को बाय। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, टिकट बंटवारे का खेल जारी है, ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं। लिखा है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती ने इस्तीफा दे दिया। नीचे जो खबर है, जेडीयू विधायक बीमा भारती का इस्तीफा। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बीमा भारती पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं, वो पूर्णिया के रुपौली से विधायक हैं। माना जा रहा है कि वो अपना कीमा बदलकर लोकसभा चुनाव में कोई करिश्मा कर सकती हैं, आरजेडी में आ गई हैं। वो टिकट की उम्मीद में दोनों नेताओं ने आरजेडी में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दूसरे नेता उनका पता होगा, लेकिन पहले पढ़िए। श्रीमती बीमा भारती, लिखा गया है, सेवा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड दल के प्राथमिक सदस्यता का त्याग करने के संबंध में मैं बीमा भारती दल के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं, कृपया से स्वीकृत किया जाए। यहीं पूर्व विधायक फराज फातमी ने भी जेडीयू को छोड़ दिया। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिश में जेडीयू के विधायकों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। उनकी कोशिश है किसी तरह लोकसभा चुनाव में मैदान में उतर जाए। इसी चरण में दरभंगा से पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी ने अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे उन्होंने नैतिक मूल्यों को आधार बताया। क्या लिखा है उन्होंने अपने पत्र में, सेवा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड बिहार पटना, विषय सभी पद समेत प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा के संबंध में नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए मैं जनता दल यूनाइटेड पार्टी के सभी पद एवं प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं, ये इन्होंने कहा है। यानी कि जनता दल यूनाइटेड टूट रही है। अभी कई और नेता हैं जिसमें नाम गिना देता हूं मैं। डॉक्टर संजीव भी हैं, इसमें नाम है गोपाल मंडल का भी है, कई और विधायकों का भी है। ये सारे विधायक टूटेंगे और यकीन मानिए, अगर ये विधायक टूटे तो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की जो सरकार चल रही है वो लोकसभा चुनाव से पहले ही भरभरा कर गिर जाएगी। ये हालात पैदा है बिहार के अंदर। यानी ना लोकसभा चुनाव जिता पाएंगे और ना ही बिहार में सरकार बचा पाएगी बीजेपी। ये हालात पैदा हो गए और उसका मैंने दिखाई दिया आपको सबूत। जहां उनके सांसद जा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के, वहां उन्हें घेरा जा रहा है, लताड़ा जा रहा है। यही बीजेपी के, मैं अभी आपसे कहता हूं, एक चुनौती देता हूं, आप दिखाइए बिहार में एक भी आरजेडी के सांसद, बिहार में आरजेडी के एक भी विधायक का ऐसा विरोध दिखाइए जैसा विरोध बीजेपी के सांसद का हो रहा है, जैसा विरोध जेडीयू के सांसद का हो रहा है। चलिए, आरजेडी का तो कोई सांसद है भी नहीं इस समय, कोई बात नहीं, लेकिन आरजेडी के विधायक तो हैं, विधायकों का विरोध नहीं हो रहा। उल्टा आपने देखा जब जनविश्वास यात्रा निकली तेजस्वी यादव की, तो भीड़ की भीड़ आपने देखी होगी, दिन हो रात हो कभी भी हो। ये बौखलाहट है और जनता ने अपना चुनाव से पहले ही परिणाम सुना दिया है कि इस बार जेडीयू और बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है, बल्कि आरजेडी परचम लहराएगी। नमस्कार।